सो गाइस, अगर आप भी एक वीडियो एडिटिंग पीसी लेना चाहते हो एंड आपका बजट अराउंड 1.7 टू 1.8 लाख है, तो ये पीसी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे कस्टमर कौन है। हमारे कस्टमर है आशुतोष, ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड ये इनका पूरा काम फ्रीलांसिंग एडिटिंग का है, जिसमें इनको वीडियो एडिटिंग करनी है विद आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, दाविंची एंड थोड़ा फोटोशॉप यूज करेंगे एंड इनको आगे जाके 3D का वर्क भी करना है। सो बेसिकली कंप्लीट ऑलराउंड पीसी फॉर कंटेंट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीसी भी है ताकि हम मेक श्योर करते हैं कि पीसी क्रैशेस ना हो, इसलिए बिकॉज इनके थोड़े से फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनका काम रुक गया बीच में तो इनको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन पे। जैसे मैं बताया, प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया i7 14700K, लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर है, 20 कोर्स है, 28 थ्रेड्स हैं। बाय द वे, अगर आपको i7 में जाना है तो आप i7 13 जनरेशन में भी जा सकते हो। ऑलमोस्ट i7 14 जनरेशन है। राइट नाउ 9000 का फर्क आ गया है, पहले इतना फर्क नहीं था बट अब आ चुका है। उसमें 16 कोर्स है एंड 24 थ्रेड्स हैं, इसमें 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स हैं। तो अगर आपको i7 में जाना है एंड यू डोंट हैव दैट मच बजट, तो यू कैन गो विद i7 37K, 13 जनरेशन है, अच्छा खासा आपका चल जाएगा काफी हद तक। बट अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन में जाना है, 47K is a very solid, actually one of the best options to be honest, i7 47K। ठीक है, अगर आप अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की, when you are editing especially in 4K, 12GB ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए, अच्छा रहता है। हमने यहाँ पे 4070 सुपर विंडफोर्स उससे यूज किया है, गीगाबाइट का। वेरी गुड नंबर ऑफ CUDA कोर्स फ्रॉम 4070, जो इसका पिछला पुराना मॉडल था 4070, उससे CUDA कोर्स अबाउट 20% इंक्रीज है, VRAM में बूस्ट में इंक्रीज है एंड परफॉर्मेंस टोटली बहुत इंक्रीज हो जाती है। 4070 Ti खैर अब तो एंड ऑफ लाइफ हो गया, बट उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी पुराने मॉडल्स बेच रहा हो, बिल्कुल मत जाओ। 4070 सुपर लो, अच्छा परफॉर्मेंस देगा, प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका एंड आपको अननेसेसरी कॉस्ट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 12GB के सेमी कार्ड में इतना परफॉर्मेंस सुपर है भी नहीं। अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। Z790 UD-AX यूज किया है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, DDR5 मदरबोर्ड है, वाईफाई 6E है, तीन NVMe स्लॉट्स भी आते हैं, 4 RAM स्लॉट्स आते हैं एंड फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि यार इसमें और फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी में क्या जा सकते हैं। यार देखो, इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन 14 जनरेशन ही है एज ऑफ नाउ, बट नया जनरेशन आने वाला है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपका 15 जनरेशन या 16 जनरेशन के प्रोसेसर भी इसमें लगे, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। आपको आगे जाके मदरबोर्ड अगर चेंज करना है तो करना ही पड़ेगा, बट टू बी ऑनेस्ट आपका 47K इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है कि आपका अगले कम से कम 4 से 5 साल कंटेंट क्रिएशन में आपका बहुत इजीली चला सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यार iPhone 13 वाला बंदा iPhone 14 नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसमें इतना अपग्रेड्स नहीं आते हैं। तो सेम इसमें यही होता है, जब आप 14 जनरेशन में हो, आपको बिल्कुल ही अगले जनरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो 5 साल बाद जो भी आएगा, ठीक है, उसमें अपग्रेड आप कर सकते हो। तब तो एनीवे लोग अपग्रेड करते हैं 5 साल बाद, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू, क्योंकि बहुत लोग मेरे से अपग्रेडेबिलिटी का इसमें पूछते हैं। हाँ, इसी में ही i9 1400K जा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो वो अपग्रेडेबिलिटी की लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डेफिनेटली जाएगा, बट i7 14 जनरेशन से आगे नहीं जाएगा। बाकी इसमें और 2-3 मॉडल आते हैं जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो है Z790 UD-AC एंड Z790 DAX वाईफाई। UD-AC में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बट उसमें वाईफाई 5 है एंड इसमें वाईफाई 6 है। एक वो बहुत मेजर डिफरेंस है UD-AC में। एंड DAX वाईफाई में जो आपका ARGB हेडर है वो एक कम आता है उसके अंदर एंड इसमें एक ज्यादा आता है, विच मीन्स कि अगर आपके कुछ कूलर्स होते हैं, जैसे कूलर मास्टर कूलर है, वो DAX में ARGB नहीं देगा और RGB एक्चुअली देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें हेडर कम है। और बट उसमें हाँ, अगर आपको कॉस्ट भी बचानी है, विच मीन्स कि लेट्स से अगर आप एयर कूलर में जा रहे हो, जैसे या हमने H150 लिक्विड कूलर यूज किया है, उस केस में आप DAX जा सकते हो। उसमें एक RGB हेडर है एंड इसमें Corsair H150 इजीली हैंडल कर लेता है, उसको इजीली अटैच हो जाता है एंड आपका इजीली सिंक भी हो जाएगा। चलो, थोड़ा सा बोर कर दिया मदरबोर्ड के बारे में, अब थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। यहाँ पे आप देख रहे होगे हमने एक नया मॉडल यूज किया है, डीपकूल PN750M। इट इज 80+ गोल्ड, फुल्ली मॉड्यूलर ATS 3.0 पावर सप्लाई है। प्लीज नोट, PM750D बहुत ही जल्दी एंड ऑफ लाइफ होने वाली है, तो हम बहुत कम मॉडल वो देने वाले हैं। सो वी हैव गुड अदर ऑल्टरनेटिव्स आल्सो। वी हैव एंटेक की पावर सप्लाई 80+ गोल्ड ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस। वी हैव ये मॉडल्स फुल्ली मॉडुलर में आपको चाहिए विद अ गुड प्राइस एज वेल। तो यस, तो अब नए मॉडल्स आएंगे डीपकूल की पावर सप्लाई में। अगर आपको भी चाहिए मेरे को बताना, मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा। अगर मैंने आपको पहले का भी PM750D कोट कर दिया हो, डू लेट मी नो, आई विल चेंज इट टू द न्यूअर मॉडल्स, ठीक है। अब कूलर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, Corsair H150 यूज करेंगे अपन i7 के साथ, बिल्कुल परफेक्ट कूलर है इसके लिए। ARGB है, कंट्रोलेबल है, पूरा सिंक हो सकता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है एंड 3 इयर्स ऑफ वारंटी के साथ आता है। वारंटी की मैं आपको एक बार बात कर लेता हूं। वारंटी यार मोस्टली कंपोनेंट्स की 3 इयर्स तो रहती है, कुछ कंपोनेंट्स की ज्यादा भी होती है, जैसे रैम की 10 साल हो गई, स्टोरेज की 5 साल हो गई एंड पावर सप्लाई भी आई थिंक 5 साल ही है। तो डिपेंड्स ऑन द मॉडल एंड द वो, आप एवरेजली सबकी 3 साल तो लेके ही चलना, बट प्लीज मेक श्योर केस जो है उसका हमेशा 1 ईयर रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ चिप बेस्ड प्रोडक्ट। तो आपको 1 साल ही मिलेगा केस में। यूजुअली केस खराब भी नहीं होता, अनलेस आप लोग तोड़ो ना तो खराब नहीं होगा।
बट इन जनरली केस का बनिया रहता है। अब जैसे केस की मैं बात कर रहा हूं तो केस की बात कर लेते हैं। हमने नया केस यहाँ पे यूज किया है एंड स्पोर्ट्स X11। लुक वाइज थोड़ा सा एंड स्पोर्ट्स जितना है, हाइट वाइज भी ऑलमोस्ट उतना ही है थोड़ा इसमें, बट इसमें एडवांटेज ही आपको टाइप सी मिलता है ऊपर एंड 2 USB पोर्ट मिलते हैं आपको ऊपर। एंड जो इसका लुक है यहाँ पे उसका बेजल आता है एंड स्पोर्ट्स क्रिस्टल का, बट इसमें बेजल लेस है ये। और एक्चुअली उन्होंने थोड़ा बेटर ही किया, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ शीशा भी दिया ताकि पूरा का पूरा फिश टैंक लुक मिल सके। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. देखने में बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही प्रीमियम लुक इसका आता है एंड इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। और रैम की बात करते हैं, रैम ने आप यूज करी 32GB 16:2 T-Force का रैम यूज किया 6000 मेगाहर्ट्ज पे डेल्टा RGB ब्लैक। वेरी स्टेबल ब्रांड CL38 में आता है, वारंटी 10 साल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो रैम में स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। T-Force लो, G-Skill लो, ट्राई करो कि ये सब ब्रांड्स लोगे, अच्छे ब्रांड्स लोगे बेटर रहेगा, आप लोगों को स्टेबिलिटी बेटर मिलेगी एंड लेटेंसी देख के लेना कि आपकी यूज के लेटेंसी आपको क्या लेनी है। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज कहां पे पड़ी है भाई? बात करें स्टोरेज, हमने यहाँ पे ADATA का 1TB XPG S70 ब्लेड लिया है। स्पीड है इसका 7400 MB/s। अगेन 5 years ऑफ वारंटी एंड बहुत ही अच्छी स्टोरेज है ये। प्राइस वाइज अबाउट 7400 रुपीज का है, आप लेटेस्ट प्राइस मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। Gen 4 है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको भी Gen 4 SSD लेनी है स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए, दिस वन इज प्रीटी गुड। ऑल्सो गाइस, हमारी वेबसाइट पे एक मॉनसून की काइंड ऑफ सेल चल रही है जहां पे हमारे प्राइसेस बहुत ही डिस्काउंटेड पे हैं इस टाइम, और ये ऑलमोस्ट मिड अगस्त तक चलेगी। तो अगर आपको भी पीसी लेना है इस टाइम ले लो, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस हमने किए हुए हैं। अगर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं कि आपको जो नहीं मिल रहे हमारी वेबसाइट पे, हमको कॉन्टैक्ट करो, हम उसको ऐड करके आपको दे देंगे एंड स्टिल आपका प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। डायरेक्ट वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, हमको भी बोल सकते हो, हम भी ऑर्डर आपका करवा देंगे। हमें कॉल कर सकते हो एंड बढ़िया पीसी आपके लिए बना के देंगे। अगली बार मिलता हूं बहुत ही बढ़िया बिल्ड के साथ।